हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का जीएस भाई राजेंद्र सर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसा कि हमने इस पे एक कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, सीधी बात नो बकवास का कार्यक्रम, और जिस पर हम जीएस के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस पर। तो कल की हमारी क्लास जो हुई थी वो वेदों पर हुई थी। बड़ी छोटी क्लास थी, तो छोटी छोटी क्लासों पर ही हम छोटे छोटे टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास हमारी वेदों पर आधारित थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए वेद का सेकंड पार्ट हम देखेंगे, और इसमें जो वेद हमारे 4 प्रकार के हैं, इन्हीं वेदों को हम डिस्कस करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था कि जो वेद हैं वो वेद हमारे कितने प्रकार के हैं। तो वेद हमारे कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कल हमने नाम देखा था, ठीक है। आज उन्हीं वेदों की हम चर्चा करेंगे। तो पहला वेद है हमारा ऋग्वेद। पहला वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद है। तो आज हम ऋग्वेद के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के बारे में ध्यान रखना है कि यह है आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। प्राचीन ग्रंथ है। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि सबसे प्राचीन ग्रंथ आपका कौन सा है, यानी वेद कौन सा है। तो ये आपका ऋग्वेद हो जाएगा। और जो नया वेद हो जाएगा, सबसे नवीन वेद हो जाएगा। तो नवीन वेद की हमने चर्चा की थी कि नवीन वेद हमारा कौन सा हो जाएगा, तो अथर्ववेद हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और ये जो ऋग्वेद है ये समर्पित है देवताओं की स्तुति करने के लिए। ये इसका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, इसमें देवताओं की स्तुति के बारे में, यानी देवताओं की स्तुति या पूजा पाठ से संबंधित आपका वेद है, ठीक है। देवताओं की स्तुति से संबंधित ये आपका वेद है, ठीक। और इसमें क्या रहेगा आपका, तो इसमें आपके 10 मंडल 10 मंडलों की चर्चा की गई है, ठीक है। ध्यान रखना है कि जैसे आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में आपके कितने मंडल हो जाएंगे, तो ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हो जाएंगे। साथ ही साथ इसमें सूक्त हो जाएंगे या ऋचाएं कह दीजिए उनको। तो ऋचाएं कितनी हो जाएंगी, तो ऋचाएं आपकी हो जाएंगी 1028 सूक्त हैं आपके, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ऋग्वेद के बारे में कि यह आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, देवताओं की स्तुति करने वाला ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल हैं और इसमें सूक्त कितने हैं, तो 1028 आपके सूक्त दिए गए हैं, ठीक है। और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ऋग्वेद का पाठ करता है या इनकी स्तुति का क्या करता है, पाठ कहता है, पुरोहित एक प्रकार से कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं, पुरोहित कह सकते हैं। तो इसके पुरोहित को क्या नाम दिया जाता है, तो हम देख लें। तो पुरोहित को क्या नाम दिया जाएगा, पुरोहित। तो पुरोहित को नाम क्या दिया जाता है, तो इसको कहा जाता है होता। क्या कहा जाता है, होता कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद के बारे में कि आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें आपको देखिए देवताओं की स्तुति से संबंधित है। इसमें कुल 10 मंडल 1028 आपके सूक्त हैं, ठीक है। और इसके मंत्रों का उच्चारण करने या पुरोहित को हम क्या कहते हैं, तो होता कहते हैं। आइए इसके कुछ मंडलों पर चर्चा कर लें। तो यहीं पर देखें मंडल हम देख लेते हैं जो आपके मंडल हैं। तो कुछ इसके 10 मंडलों में से कुछ मंडलों की चर्चा कर लें जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे इसका तृतीय मंडल, इसका तृतीय मंडल। तो जो तृतीय मंडल है ये किसको समर्पित है, तो तृतीय मंडल आपका गायत्री मंत्र को समर्पित है। किसको, गायत्री। तृतीय मंडल में क्या दिया गया है, तो गायत्री मंत्र, जो आपका ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो जो गायत्री मंत्र है, इस गायत्री मंत्र की चर्चा कहाँ की गई है, तो तृतीय मंडल में की गई है। और इस गायत्री मंत्र के रचयिता करता कौन है, यानी संकलन करता कौन है, तो इसके कौन है, तो ये हैं आपके विश्वामित्र। कौन है, विश्वामित्र। तो ध्यान रखना है कि तृतीय मंडल में आपका क्या दिया गया है, तो गायत्री मंत्र दिया गया है। और इस गायत्री मंत्र के जो संकलन करता है वो आपके कौन है, तो वो आपके हैं विश्वामित्र, ठीक है। चौथा मंडल देख लेते हैं। इसमें चतुर्थ मंडल भी हमारे लिए जरूरी है। तो चतुर्थ मंडल देख लेते हैं। चतुर्थ मंडल ये किससे संबंध रखता है, तो चतुर्थ मंडल आपके वामदेव, महर्षि वामदेव, ठीक है, महर्षि वामदेव। और ये किससे संबंध है, तो ये वामदेव जो है ये कृषि, ठीक है, कृषि से संबंध रखता है। और चतुर्थ मंडल किससे, महर्षि वामदेव। इसी महर्षि वामदेव के नाम पर आपके उत्तर प्रदेश का एक जिला है बांदा, जो उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो महर्षि वामदेव किस मंडल से संबंध रखते हैं, चौथे मंडल से। और उसमें क्या दिया गया है, तो उसमें आपका कृषि दिया गया है, ठीक है।
और देख लेते हैं, जैसे आपका इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें नौवां मंडल देख लेते हैं, जो हमारे लिए एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। तो नौवां मंडल किससे संबंधित है? सोम देवता से। किससे? सोम देवता से। और ये सोम जो देवता है, ये आपका एक पेय पदार्थ है। नौवें मंडल में सोम देवता की चर्चा की गई है, जो एक पेय पदार्थ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये मंडल की हमने चर्चा की कि तृतीय मंडल में आपका क्या दिया गया है? गायत्री मंत्र दिया गया है, जो विश्वामित्र के द्वारा रचित है। चौथे मंडल में आपका क्या है? महर्षि वामदेव की चर्चा की गई, जो कृषि से संबंध रखते हैं। नौवें मंडल में क्या है आपका? सोम देवता है। ठीक है, और क्या दिया गया? तो 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल के, और किसमें? पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किसका वर्णन है? तो वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। किसका? वर्ण व्यवस्था का। ध्यान रखना है, वर्ण व्यवस्था का वर्णन। ठीक है, और आप जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था का वर्णन, जो वर्ण व्यवस्था है वो आपकी कितने प्रकार की है? तो 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था हमें देखने को मिलती थी। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो देख लेते हैं, वो आपके 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आपका शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था हमारी 4 प्रकार की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन है वो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। तो ये ऋग्वेद के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी रही, जो हमारे कार्यक्रम का नाम है सीधी बात नो बकवास। उसी के तहत हमने ऋग्वेद को देखा कि ऋग्वेद यह आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। देवताओं की स्तुति संबंधित ये आपका वेद है। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सूक्त कितने? 1028 सूक्त हैं। और इसके गायनकर्ता या पुरोहित हम उसे कहते हैं, तो क्या कहा जाता है उसको? होता नाम से जानते हैं। इनके कुछ मंडलों की हमने चर्चा की, तो जैसे तृतीय मंडल, तो तृतीय मंडल का उल्लेख किसमें है? यानी तृतीय मंडल में क्या उल्लेख है आपका? गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो विश्वामित्र के द्वारा रचित है। चौथा मंडल आपका वामदेव, जो कृषि संबंध रखता है। नौवां मंडल आपके सोम देवता का वर्णन है। और एक प्रकार का सोम जो है, सोम क्या है? एक प्रकार का पेय पदार्थ है। जैसे वर्तमान में आपके पेय पदार्थ मदिरा हो गए, तो उसी समय ये एक पेय पदार्थ भी होता था सोम, और वो सोम देवता को समर्पित होता था। और 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में हमारे वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, जो 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये ऋग्वेद से संबंधित आपकी संक्षिप्त जानकारी रही। और ऋग्वेद के बाद हम जो है सामवेद देखेंगे, सामवेद के बाद यजुर्वेद देखेंगे, यजुर्वेद के बाद हम अथर्ववेद देखेंगे। तो एक 5-6 मिनट 10 मिनट अधिक से अधिक एक वीडियो रहेगा, और डेली आपको ये छोटी छोटी क्लासें मिलती जाएंगी। और जैसे आपका सपोर्ट मिलता है मुझको, जिस तरह आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे इसमें, तो इस क्लासों को बढ़ाते हुए चलेंगे, यानी टाइम पीरियड हम बढ़ाते हुए चलेंगे, और बहुत जल्दी आपके सामने लाइव क्लास में भी उपस्थित होंगे। ये अभी आपको रिकॉर्डिंग क्लास मिल रही है डेली रात को 9 बजे। तो आपके वीडियो के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पर आधारित क्लासों की टाइमिंग भी बढ़ेगी, और हम लाइव क्लास भी बहुत जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ऋग्वेद। तो अब मिलते हैं आपसे कल। इसको नोट कर लीजिए, एक छोटी सी नोट्स बनाएगा, एक पतली सी नोट्स बनाएगा। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनकी नोट्स भी बनाते चलिएगा, और एग्जाम के दौरान रिवीजन करने में आपको आसानी होगी, और एक बेहतर रिवीजन आपका हो जाएगा। तो चलिए अब कल की क्लास में मिलेंगे अगले वेद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।